नज़र रहेगी लाहौर से, नज़र रहेगी कराची से। जब हम लाहौर की बात करते हैं, यहाँ पर भी चैंपियंस ट्रॉफ़ी के मैचेस होने, और कराची की बात करते हैं तो वहाँ पर भी होने। तो इन दोनों शहरों का नुक्ता नज़र आज आपके सामने आएगा। लाहौर से हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है जनाब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं सनाउल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कराची से हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर, अपने दबंग बयानात की वजह से खुले अल्फाज में गुफ्तगू करते हैं, वाज़ेह अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। कराची से आ रही है ना आवाज़, टाइम लगेगा आते आते। हाँ। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। ये टाटा बाय बाय किसको कर रहे हैं ये बताएं पहले ज़रा। सर, मुझे आवाज आ रही थी कि मुझे ये पता चला था कि कराची दूर है, वहां से आवाज नहीं आ रही, तो मैंने बोला हाथ हिला के बता दूं, मैं इधर ही कहीं नहीं जा रहा। अच्छा, मुझे लगा आप शायद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अब टाटा बाय बाय कर रहे हैं, बिकॉज पता चल के दे नहीं रहा है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा और चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल का ऐलान कब होगा और स्केड्यूल से पहले कहाँ होना है इवेंट, इसका ऐलान कब होगा? देखिए, मैं फिलहाल एक चीज जानता हूं और समझता हूं कि फिलहाल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टैंड लिया हुआ है वो बड़ा जबरदस्त लिया हुआ है और लेना भी चाहिए। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ब्रॉडकास्टर क्या सोच रहा होगा, उनको उनके लिए प्रॉब्लम होगा, ये हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम ये है आईसीसी से बोलना कि भाई चैंपियन ट्रॉफी आप ही ने में दी थी, जब दी थी उस टाइम सब लोग बैठे हुए थे, उस टाइम किसी का मुंह क्यों नहीं खुला? इंडिया वालों को, तो इंडिया वालों का, बीसीसीआई वालों का मुंह क्यों नहीं खुला उस टाइम? क्योंकि इस वजह से नहीं खुला क्योंकि उनकी पूरी प्लानिंग थी कि यार अभी तो जाने दो, उसके बाद जब इवेंट आएगा तो इनको बेइज्जत करेंगे, जिसपे वो इस दफा कामयाब नहीं हो रहे और बड़ा जबरदस्त स्टैंड लिया हुआ है। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, आपको एक दफा स्टैंड लेना पड़ेगा, भले वो आपको अरबों रुपए की ऑफर कर दें, करोड़ों रुपए की ऑफर कर दें, आप मान जाए, आप हाइब्रिड पे चले जाए, आप दूसरे मुल्क पे शिफ्ट कर दें। इस वजह से नहीं खुला क्योंकि उनकी पूरी प्लानिंग थी कि यार अभी तो जाने दो, उसके बाद जब इवेंट आएगा तो इनको बेइज्जत करेंगे, जिसपे वो इस दफा कामयाब नहीं हो रहे और बड़ा जबरदस्त स्टैंड लिया हुआ है। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, आपको एक दफा स्टैंड लेना पड़ेगा, भले वो आपको अरबों रुपए की ऑफर कर दें, करोड़ों रुपए की ऑफर कर दें, आप मान जाए, आप हाइब्रिड पे चले जाए, आप दूसरे मुल्क पे शिफ्ट कर दें। इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जरूर बताना है कि भाई बात सुनो, हम कोई एवं अरे करे नहीं है, पैसों की लालच दे रहे हो, ये कर रहे हो, इनको ये प्रॉब्लम्स हैं। ये समझते हैं कि हम इनको धमकियां देंगे, पैसों की ऑफरें करेंगे, ये जो है ना मान जाएंगे। अगर इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान गया, ये मेरी बात याद रख लें, सबसे पहले तो मैं इनके खिलाफ हो जाऊंगा बोर्ड के, ठीक है, क्योंकि इनकी कोई पता नहीं होता कुछ भी। दूसरी बात ये कि फिर सारी जिंदगी के लिए मुंह पे पट्टी बांध के बैठ जाना भाई, फिर ये बरमबाजियां, ये ड्रामेबाजियां, ये आवाम के साथ खेलना, फिर ये नहीं खेलना हमारे साथ, ठीक है ना, ये नहीं खेलना। सीधा सीधा बोलेंगे भाई इंडिया जाएंगे बस जाएंगे, इंडिया नहीं आ रही बस नहीं आ रही। ये तनवीर, आपका ये जज्बाती बयान है या रैशनल बयान है या प्रैक्टिकल बयान है, या आप जज्बात के साथ कह रहे हैं या सोचो समझ के साथ कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सोच समझ के कह रहा हूं। उसकी वजह यह है क्योंकि हर दफा हम क्रिकेटर्स हो गए या हमारे अवाम हो गई या मीडिया के लोग हो गए, हर उस प्लेटफॉर्म पे आके बात करते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान स्टैंड लेगा, नहीं जी पाकिस्तान स्टैंड लेगा, क्योंकि जाहिर बात है हम लोग सारे ये समझते हैं कि भाई इंडिया हर दफा इस किस्म की ड्रामेबाजियां करता है। तो पर जब टाइम पास आता है, अभी भी मैं कितने मीडिया के लोगों से बात करता हूं, और लोगों से बात होती है, अवाम के लोगों से कितनी दफा बात होती है मेरी, वो पता है क्या एक अल्फाज उनका, यार ये सब ड्रामे करते हैं, जब टाइम आएगा ना ये मिल जाएंगे, ये हाइब्रिड पे मान जाएंगे, ये फलाने पे मान जाएंगे। हमारे लोगों की सोच ये है, ठीक है, लोग भी अभी क्लियर नहीं कि क्या होगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बोर्ड ने इस दफा जो स्टैंड लिया है उस पे खड़े हो जाए। अच्छा, देखिए आईसीसी कहता ना कि सुने आईसीसी कहता है ना कि हमें नुकसान होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी नुकसान होगा, बीसीसीआई को भी नुकसान होगा, नुकसान सबको होगा। लेकिन बात यह है, क्या इस दफा अगर ये नुकसान हो जाता है, क्या अगली दफा आईसीसी इस नुकसान को चलने देगा, नुकसान को बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। होगा ये, क्योंकि अगर अगली दफा वर्ल्ड कप अगर इंडिया में है तो पाकिस्तान का मैच होगा तो पाकिस्तान कह देगा कि भाई आप चैंपियन ट्रॉफी में नहीं आए तो हम भी नहीं आएंगे। तो पाकिस्तान का मना करने के बाद एक सूरत हाल बन सकती है कि फिर आईसीसी इस चीज के मामले में बहुत
गौर करेगा और बैठ के बात करेगा कि भाई अगर पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा, इंडिया भी नहीं खेलेगा, तो आईसीसी इवेंट में नुकसान कितना होगा। अच्छा, नहीं तनवीर, मैं सना की तरफ आऊंगी। हम आईसीसी को मेरा ख्याल से बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट करते हैं और हमें लगता है आईसीसी फीफा जैसी है, आईसीसी आईओसी जैसी है, बट आईसीसी की कोई स्टैंडिंग नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ मेंबर काउंसिल जो कि मेंबर्स के पैसों पे चलती है। अपने पैसे कहाँ से जनरेट करते हैं, ये कहीं से नहीं जनरेट करते। तो जो ज्यादा कमा के दे रहा है उसकी बात सुन रहे हैं, ये तो घर घर में होता है। बड़ा भाई कमा रहा हो ज्यादा या छोटा भाई कमा रहा हो, इज्जत ज्यादा उसकी होती है। देखिए, आपने बड़ी अच्छी एक बात की कि ये इमोशनल डिसीजन है या रैशनल है, ये बड़ा सोचना है। अभी तनवीर भाई ने जो बात की है, मेरा सवाल है कि इनसे ही है कि अगर हम ये कहते हैं कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, वो तो कहते हैं आप ना आइए, आप श्रीलंका में मैच खेल लीजिए, तो फिर हमारी पोजीशन कहाँ पे रहेगी? बिल्कुल। तो फिर हम क्या कहेंगे, ठीक है भाई हम भी आपके साथ दुबई। मुझे लगता है इसका जो सोल्यूशन अपेरेंटली मुझे लग रहा है, आईसीसी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये ऑफर करता है, आप क्रिकेट को कवर करते हैं, तनवीर साहब खुद क्रिकेटर हैं, कि ठीक है अगर इंडिया आपके पास नहीं आता, आप भी इंडिया ना जाइएगा, आप भी न्यूट्रल पर खेलें, तो वो भी न्यूट्रल पर खेल लेंगे। उनको तो वो तो तैयार हैं पहले से ही, वो कह ठीक है आप श्रीलंका में खेलिएगा, हम आपसे श्रीलंका में खेल लेंगे मैच इंडिया को। बट मुझे लगता है इसका कोई सोल्यूशन है, लेना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलता तो ना खेले, आपके पास 2 माह बाद के पैसे नहीं है क्रिकेट बोर्ड के पास, आप 1 साल चैंपियंस ट्रॉफी डिले भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना खेलना तो दूर की बात है। आपके अंडर 19, अंडर 13, अंडर 16 के टूर्नामेंट नहीं हो पा रहे, पैसा नहीं है, अरबों रुपए हैं। एग्जैक्टली, अरबों रुपए। अब ये सोचें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अरबों रुपए हैं, ये तामीराती काम चल रहे हैं ना भाई, ये सारे इसी पे लग गए ना, सारे इसी पे लग बचे का नहीं। मगर सना एक और चीज, हम बात करते हैं मॉनेटरी बेनिफिट की, पैसे ये पैसे वो, यस पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पैसे ओके, पैसे हम फोरफीट नहीं कर सकते इतनी आसानी से। बट एक दूसरी चीज जो मुझे डैमेजिंग लगती है, वो लगती है खुद को काउंट असाइड कर देना। हम कहते हैं हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, हम बाइकॉट करते हैं, ठीक है जी, वो कहेंगे 100 बिस्मिल्लाह, आप करते हैं बाइकॉट, हम यूएई में या इंडिया में ही चैंपियंस ट्रॉफी करवा देंगे और सब वहां आ जाएंगे और कोई बोर्ड हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। हमारी इतनी हमारी बुरी बैकडोर पॉलिसीज हैं। हमने किसी के साथ बैकडोर फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रांग नहीं रखी कि कोई बोर्ड आके कहे नहीं हम पीसीबी के साथ खड़े हैं, ये हम सबको पता है, दिस इज द रियलिटी चेक। पॉइंट ये है कि एक इतना बड़ा आईसीसी का इवेंट हो रहा होगा और हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने होंगे क्योंकि हमारा मुल्क नहीं खेल रहा होगा। जिस तरह हम फीफा वर्ल्ड कप को सेलिब्रेट करते हैं उस तरह हम चैंपियंस ट्रॉफी को सेलिब्रेट। एग्जैक्टली, देखिए हम मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही कि हम लोग ज्यादा इमोशनल क्यों जुड़े हुए हैं। देखिए क्रिकेट में टर्म यूज होती है टाइमिंग की, टाइम बहुत मैटर कर रहा होता है। कभी हमारा टाइम भी क्रिकेट में रहा है, ऐसा नहीं हमारा नहीं रहा। हमारा भी नूर खान साहब को जब टाइम था तो हॉकी पे हमने भी दुनिया पे रूल किया है, हमने भी अपनी मन मर्जियां की हैं। आपका टाइम दोबारा भी आएगा, हर एक का आता है, ठीक है। अभी उनका टाइम है, आप हम के चल रहे हैं। अभी सरेंडर कर दें। नहीं सरेंडर की बात नहीं कर रहा सर, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये देखिए, आपका इवेंट है, डिले हो रहा है तो डर हमें होना चाहिए, उनको तो नहीं, उनका तो इवेंट ही नहीं है ये वाला, इंडिया का इवेंट नहीं है, वो चाहे डिले, वो कहें 2 महीने डिले हो जाए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रॉब्लम है तो एक्चुअल में। अच्छा तनवीर साहब, क्या ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला है? अगर टूर्नामेंट डिले हो रहा है, ताखीर का शिकार हो रहा है, तो क्या ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला है? नहीं, हम अगर डिले की बात करते हैं तो हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि इस डिले की वजह से भी जीत किसकी हो रही है? जीत किसकी हो रही है? पाकिस्तान की जीत हो रही है, क्योंकि डिले हो रहा है तो पाकिस्तान नहीं मान रहा ना। उनको, पाकिस्तान को अगर मनाने की कोशिश हो रही है तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती, तो हमें घबराने की जरूरत क्या है? तनवीर, आईसीसी बॉदर नहीं कर रहा हमें रिप्लाई बैक करने के लिए। जीत कहां से हो रही है हमारी? आईसीसी ने तो हमें इस तरह रखा हुआ है कि जब मर्जी होगी जवाब दे देंगे हम। देखिए, सॉरी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, आईसीसी जब मर्जी होगा जवाब। देखिए बात पे हर दफा आईसीसी इसी तरह लटका के रखता है हमें, हर दफा आईसीसी उन्हीं की मानता है, तो क्या करें फिर? मुझे तो इसका हल चाहिए ना। हम हर टाइम उनकी बात करते हैं, हम हर टाइम मानते हैं और हर टाइम हम ये बात करते हैं कि यार हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, हमें ये है, हमें वो है, हम कहाँ जाएंगे। तो भाई फिर अगर ये चीज होनी है, या तो फिर आपने आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करो। वो कैसे हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ जी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ रीजन हमारा क्रिकेट बोर्ड वीक क्यों है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ और आज भी बोलता हूँ, ये जितने भी हमारे स्टेडियम्स हैं, जितनी भी एसोसिएशंस है ना, इस सब का खर्चा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठाता है। दुनिया में जितने भी तगड़े क्रिकेट बोर्ड्स है ना, वो एसोसिएशन के, उन्होंने लोगों को दी हुई है, वो एसोसिएशन बेची हुई है, जो भी की हुई है वो चलाते हैं। वो एसोसिएशन का पैसा खुद बनाते हैं, लाइव जो मैचेस खुद दिखाते हैं, ठीक है। ग्राउंड के आसपास शॉप, रेस्टोरेंट बने हुए, खाने का इंतजाम है, सब कुछ है।
वो उनका क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बर्डन नहीं होता। क्रिकेट बोर्ड का जो पैसा होता है ना, वो सिर्फ आपका पैसा नेशनल क्रिकेट अकेडमी, आपकी जो रीजनल लेवल पे पाकिस्तान लेवल की जो टीम्स है उसके लिए या पाकिस्तान के लिए, इन चीजों के आपके पास पैसा होना चाहिए। हमारे पास पैसा ही नहीं, हमें क्लब क्रिकेट कराने के लिए भी हमारा पैसा जो है वो क्रिकेट बोर्ड से जाता है। तो भाई अगर ये हर तरफ से हम तगड़े हो जाएं, अब मुझे एक बात बताएं, ये लाहौर में अगर पैसा लग रहा है, ये नेशनल स्टेडियम में अगर पैसा लग रहा है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने ये एसोसिएशन लोग चला रहे होते, तगड़े लोगों के हाथ में ये एसोसिएशन होती। अब मुझे एक बात बताएं, हैदराबाद लोग के हाथ में होती, ठीक है, लाहौर स्टेडियम होता, कराची होता, सियालकोट होता, गुजरांवाला होता, शेखोपुर होता, ये जितने भी स्टेडियम जो इस टाइम बिल्कुल बेजान हो चुके हैं ना, ये लोगों के हाथों में होता ना, आप देते हो उनको। या फिर हुकूमत को नहीं लगाने चाहिए थे लगाएं। तनवीर साहब? हुकूमत नेशनल स्टेडियम कराची, अगर हुकूमत भी तो उससे फ़ायदा उठाती है ना, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में होती है तो कदावी स्टेडियम पर हुकूमत पैसा नहीं लगा सकती? फिर हुकूमत भी तो कहती है ना कि मुल्क में अमन है, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट होगी पाकिस्तान में, आईसीसी के इवेंट्स होंगे तो सरमायाकारी भी तो होगी ना, हज़ारों लोग पाकिस्तान ट्रैवल करेंगे, लाखों करोड़ों डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे। देखिए वो तो सही है, वो तो हम ऐसी बात है, वो तो पहले हम तो फिलहाल तो चैंपियन ट्रॉफी की बात करें ना, अगर इसमें ये सब कुछ हो जाता है वो तो ठीक है, हमें फायदा है। मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूं कि भाई अगर ये चीजें हमारे पास होती, हमें पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फिर हम धड़ल्ले से कहते भाई जाओ यार खेलना खेलो, हम अपना पैसा कवर करते हैं, हमें कोई ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम नहीं। क्यों कि इंटरनेशनल, मेरी बात समझे, क्योंकि जब होम आपकी होती ना, तो ये जो होम सीरीज का जितना भी पैसा ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जमा होता रहता, वो फिर आपको बड़ा फायदा होना था। और जो एसोसिएशन के मैचेस हैं, एसोसिएशन की जो क्रिकेट है, बच्चों के कपड़े जो हैं, बच्चों के पैसे जो हैं, ये तगड़े क्रिकेट बोर्ड में ये सिस्टम है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान को लग रहा है कि इंडिया झुकेगा। इन लोगों ने शायद पुष्पा फिल्म नहीं देखा है। पुष्पा फिल्म में अल्लू अर्जुन क्या बोलता है कि झुकेगा नहीं साला, इंडिया कभी पाकिस्तान के आगे नहीं झुक सकता, क्योंकि उसके पास इतना पैसा है कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को चाहे तो वो खरीद सकता है। और ये तनवीर अहमद सोच रहा है कि इंडिया को पाकिस्तान झुका देगा। अगर वो अभी तैयार नहीं हो रहा है तो कुछ दिन बाद ज़रूर तैयार होगा और बीसीसीआई के पैरों में गिरेगा, क्योंकि उसके सारे फंडिंग बीसीसीआई करता है। उसके पास एक महीने का खर्चा नहीं है जो अपना क्रिकेट बोर्ड को चला सके। वहाँ पे अंडर 19 टूर्नामेंट नहीं हो रहे हैं, पैसा का इतना तंगी है कि क्या बताऊँ मैं। वहाँ पे पैसा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और आईसीसी का टूर्नामेंट कोई भी मुल्क मना नहीं कर सकता, केवल इंडिया के अलावा, क्योंकि पाकिस्तान भारत को भी नहीं जा सकता। भारत ने एक ठान लिया है कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। ये भी हम लोगों के लिए इज्जत का बात है। इंडिया अपने इज्जत के लिए चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएगा। पाकिस्तान छोटा सा मुल्क होकर सोच रहा है कि हम लोग इंडिया को पाकिस्तान में खेलने के लिए बोला है। पाक एंकर ने कहा कि हम लोगों को इतना कठोरपन नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि आगे भी हम लोगों ने इसका नतीजा भोगा है और हम जानते हैं कि इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान। हम लोगों को पहले से ही पता है, क्योंकि इंडिया हम लोगों की बातों से डरता नहीं है और इंडिया वाले चाहें तो किसी भी तरह आईसीसी को